बीते दिनों दंतेवाड़ा और अबूझमाड़ के सीमावर्ती में जो है एक मुठभेड़ हुआ था, जिसके ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। और ये वो गांव है जिस मुठभेड़ में एक नक्सली जवानों के द्वारा जो है ढेर किया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि कल शाम को जो है उसके शव को लाया गया है, तो क्यों ना सोचा हमने कि उसके भी एक रिपोर्ट तैयार की जाए। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूं और आप जोहार बस्तर देख रहे हैं। दरअसल 10/8/2024 को जो है दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा इंद्रावती माओवादी संगठन के कंपनी प्लाटून के साथ एक मुठभेड़ होती है, और उस मुठभेड़ में जो है जवानों के द्वारा एक नक्सली को ढेर करने का दावा करती है। और 11 तारीख को जो है दंतेवाड़ा पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया जाता है। उस प्रेस नोट में वो उस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी साझा करते हैं, क्या कुछ मुठभेड़ में हुआ और किस प्रकार से मारे गए नक्सली के पास से जो है हथियार और कुछ दैनिक उपयोगी सामान बरामद किया गया है। और इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम अभी इस गांव में पहुंचे हैं, और जैसे ही हमने इंद्रावती नदी पार किया तो कुछ ग्रामीण हमको मिले जो शव के लिए नदी के उस पार जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा गए हुए थे, और उस शव को लेकर जो है वो रात को तकरीबन 11-12 बजे ये इंद्रावती नदी पार किए। इंद्रावती नदी पार करने के बाद कुछ ग्रामीण नदी के उस पार ही रुक गए थे। उनके द्वारा हमको जानकारी मिली कि जो मुठभेड़ में मारा गया था उसका शव को आज दफनाया जा रहा है। तो हमारे जोहार बस्तर की टीम के द्वारा ये एक रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें हम दिखाएंगे कि उस मारे गए नक्सल संगठन का सदस्य था या नक्सल संगठन का कोई कंपनी मेंबर था, क्या उसकी पहचान थी और उसका गांव कैसा है और कैसा उसके गांव का माहौल है, ये देखने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये मैं आपको दिखाऊंगा। ग्राउंड जीरो में पहुंचने के बाद जो है अभी हम उस मारे गए नक्सली के घर के पास है, और मैं इधर देख सकते हैं आप, वो घर है और कुछ ग्रामीण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और उस शव को जो है कल दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से उनके गृह ग्राम में लाया गया है, और यहाँ पे जो है उनको अभी दफनाया जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, जो उनके पिताजी नहीं हैं, एक माता जी है, और उनकी माँ जो भी कहीं और रहती है, और वो कुछ दिनों से यहीं रहता है और पिछले 2 से 3 सालों में संगठन में रह के काम भी कर रहा था। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब जब कहीं पर मुठभेड़ होता है तब तब ये बात उठता है कि ग्रामीणों के द्वारा अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि उस मुठभेड़ में कई निर्दोष भी मारे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम ग्राउंड जीरो में जाते हैं तो हमको खासकर ये बताया जाता है कि जो मारे गए लोग होते हैं क्या वो वाकई में नक्सल संगठन से रहते हैं या नक्सल संगठन के लिए काम करते हैं, या किसी प्रकार की उनकी नक्सल संगठन से गतिविधियां होती है और वाकई में वो
सच्चाई को कैमरे के सामने बताते हैं। जब जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है तब तब ग्रामीणों ने बताया है कि मारे गए जो लोग थे वो वाकई में ग्रामीण थे या नक्सली हैं। इस बात को कभी झुठलाते नहीं हैं, लेकिन जब जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तब तब ये सवाल होता है कि अब कुछ पत्रकार ग्राउंड जीरो में जाएंगे और उस पूरे मुठभेड़ को जो है फर्जी बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने का हमारा मकसद ही यही रहता है कि पुलिस जो दावा करती है, ग्रामीण जो दावा करते हैं, उस बात को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं और सच्चाई तक जहां तक हो सके वहां तक पहुंचने की पूरे प्रयास करते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो ग्रामीण हैं, अभी कैमरे के पीछे जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि जो मारा गया युवक है जो वाकई में नक्सली संगठन में काम करता था, नक्सली सहयोगी था और नक्सल संगठन में रह के ही वो पिछले 2 साल से काम कर रहा था। इस बात को और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे एक ग्रामीण थे जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। राजू भैया, राजू भैया, राजू भैया आएंगे थोड़ा सा। तो ये वो गांव के एक राजू भैया हैं और इनसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी तो इन्होंने जानकारी दी थी। अब हम चाहेंगे कि वो कैमरे के सामने भी उस बात को रखें। अच्छा, जो भैया अभी 10 तारीख को जो मुठभेड़ हुआ था, उस मुठभेड़ में पुलिस दावा कर रही थी कि एक नक्सली मारा गया है और कुछ ग्रामीणों को यहाँ से पुलिस जो है गिरफ्तार करके साथ में ले गई है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो मारा गया वाकई में नक्सली था या नक्सल संगठन के लिए काम कर रहा था? नक्सली संगठन में काम करता था। कितने साल से था? वही 1 साल लगभग था सर। 1 साल से? जी सर। अच्छा, वो हथियार अपने साथ रखता था, वर्दी पहनता था? अब तो हथियार पकड़ के घूमते थे सर। हाँ। अच्छा, मुठभेड़ के दौरान वहाँ पे बहुत सारा, जैसे कितने नक्सली रहे होंगे आप लोग? जैसे गांव में थे तो कुछ पता चला होगा? अब तो गांव तो दूसरा पड़ा है सर, लेकिन हम यहाँ थे कितना लोग थे तो नहीं पता है। अच्छा, हाँ। ये बताओ, जो मारा गया युवक है नक्सली संगठन में काम कर रहा था, उसके परिवार में कौन कौन है? इसके परिवार में ही है सब। कौन कौन है? मतलब माँ, पिताजी? पिताजी नहीं है, माँ है। माँ है। हाँ वही। और शादी वादी हुआ था नहीं हुआ था? किसका? उसका? हाँ? नहीं हुआ था सर। अच्छा, अभी मेरे को उसका आधार कार्ड दिखा रहे थे आप लोग, है उसका आधार कार्ड? जी सर। कहाँ पे है? दिखा तो। अच्छा, ये वो आधार कार्ड है, ये शायद बहुत पुराना है, इसको मैं पास से आपको दिखाना चाहूँगा। ये शायद बचपन में बनाया हुआ आधार कार्ड है और इसमें नाम प्रमेश वेको लिखा हुआ है, जन्म तारीख 1/1/2006। मतलब वो बचपन से ही नक्सली संगठन से नहीं जुड़ा हुआ था, अभी हाल ही में 2 साल हुए उसको नक्सली संगठन से जुड़े हुए। अच्छा, ये बताओ भैया, यहाँ पे ग्रामीण बता रहे हैं कि जब मुठभेड़ के दौरान, मुठभेड़ खत्म होने के बाद कुछ यहाँ के युवकों को भी ले गया है। अब फिर से बोलिए सर। अभी जो मुठभेड़ हुआ था, उस मुठभेड़ में कुछ गांव वालों को भी उठाकर पुलिस ले गई है। उन लोग कौन है? गांव के ग्रामीण हैं या नक्सली संगठन? नहीं, गांव वाले सर। गांव वाले? सर। कितने महिला और कितने पुरुष को ले गए? गांव वाले 3 जन को ले गए। अच्छा। लड़का लोग को ले गए। लड़का 3? और लड़की? लड़की तो नहीं है, वही। लड़की भी 3 सर। लड़की भी 3 है? तो अच्छा, अभी आप लोग जैसे 100 लेने गए थे तो पुलिस को नहीं बताया कि उन लोगों को छोड़ दो, उन लोग नक्सली संगठन लेने नहीं है बोल के बताए? नहीं सर, नहीं बताया। नहीं बताया? तो क्या बोले पुलिस, उनको छोड़ेगी कि उनको भी नक्सली घोषित करेगी? अब कल तो वहीं तो गए थे सर। अच्छा, आप गए थे लेने? हाँ, लेने गए थे। जी सर। सर, वहाँ के किसी पुलिस अधिकारी से बात नहीं किए? और थानेदार से बात किए हो? क्या बोले हो? लेकिन उसका बारे में सो नहीं पूछे सर लोग, लेकिन डेड बॉडी का हिसाब से हम लोग घुसे थे वहाँ पे। अच्छा, जो वहाँ पकड़ के ले गए हैं उनके माँ पिताजी, उनका घर कहाँ? बहुत दूर है। दूर है? जी सर। अच्छा, वो लोग क्या कर रहे थे वहाँ जंगल में जो उनको पकड़ के ले गए, या घर से उठा के ले गए? वहीं से घर से ही उठा के ले गए, जो गांव वाले थे ना। अच्छा, घर से उठा के ले गए? हाँ, जबकि वहाँ पेरिंग को समय ना इधर उधर भग रहे, सब भगा के ले गए समय। मतलब पे भी बोल के ना उठा के ले गए गाँव वाले को भी। अच्छा, इससे पहले कभी इधर पुलिस वाले बनाते थे क्या? हाँ, आते थे सर। आते थे? हाँ। वो देखते नहीं हैं? जैसे आप लोग अभी इतने सारे यहाँ लोग जमा हुए हो कि पहचानते हो तो होंगे ना कि कौन नक्सली है, कौन क्या? हाँ, पहचानते हैं ना।
तो कैसे फिर उठा के ले गए 3-6 जन को, जिसमें 3 लड़की हैं 3 लड़का और है? फिर गांव वाले फिर मतलब उन लोग भाग गए होंगे, फिर गांव वाले उठा के ले गए। हाँ तो ये अबूझमाड़ की एक अलग ही कहानी रहती है कि जब भी कोई मुठभेड़ होता है तो मुठभेड़ के बाद जो है कुछ ग्रामीण जो है जो गोलियों की आवाज़ से डर के अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, और भागने के चक्कर में क्या है वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। उसके बाद जो है उनको पुलिस उठा कर ले जाती है पूछताछ करने के बाद, हालांकि छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब भी मुठभेड़ होता है, मुठभेड़ के कुछ दिनों के बाद जो है उनको सरेंडर दिखाया जाता है। तो इसी से क्या होता है, गांव में जो है ग्रामीण होते हैं वो अक्सर पुलिस के जो इस कार्रवाई से नाराज़ दिखाई देते हैं। मैं रोशन ठाकुर जो हर बस्तर के साथ ग्राउंड जीरो से, अगर आपको लगे कि हमारे चैनल के माध्यम से अबूझमाड़ के उन तथ्यों पे बात हुआ, अबूझमाड़ के क्षेत्रों में लेकर उन मुठभेड़ों को लेकर हमने आप तक वो जानकारी साझा की, तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे।